एक बारी भाई इस अंगले के नीचे नहीं डेट है यो मेरा चलान कटा है। आज कटा है थोड़ी देर पहले भाई साहब। ठीक है। तो भाई ये बरवाड़ा की लोकेशन पे चलान कटा है। तो भाई मेरे पास इंश्योरेंस नहीं था। ठीक है भाई उन्होंने रुकवाया। तो बोलिया भाई आपके पास बोला डॉक्यूमेंट दिखाओ। मैं जी डॉक्यूमेंट तो है। फिर उन्होंने बताया इंश्योरेंस नहीं है। हाँ इंश्योरेंस तो ख़त्म हो गया। तो ठीक है मैं इंश्योरेंस मैं अभी ले लूँगा। बोला फिर वो बोला मिरर भी नहीं है। हाँ मिरर भी नहीं है। तो बोले फिर मैं मिरर का काटूंगा। मैं तो मैं फिर मैं मिरर भी लगवा लूँगा। कंधे से मैं ही बिलवा लूँगा। ना बोले फिर मैं नहीं 5,000 का चलान काट दूंगा। ये 500 में है गुरुप्रताप से। हाँ मतलब चलान काटना ही है फोकस ही हो। ठीक है भाई। लेकिन भाई ठीक है मैं इंश्योरेंस भी ले लूँगा यार। पहले भी ले रखा था। चल ख़त्म हो गया भाई आगे भी ले लूँगा। ठीक है। और भाई मैं मिरर भी लगवा लूँगा। तो ये खड्डे कौन भरवाओगा भाई। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या ये खड्डे भरवाना। जान का खतरा तो इन खड्डियाँ तभी होगा भाई। कम से कम 150 खड्डे हो गए भाई। कम से कम बोल रहा हूँ मैं से गिन लियो। जो जींद बरवाड़ा रोड है उस पर कम से कम 150 खड्डे हो गए। और ये ना एक है ना भाई बिल्कुल बीच में खड़े हो गए भाई साहब। बिल्कुल बीच में जमानू बाइक का चिमड़ जे रुकवान हैक करे। ये बात भाई आ देवधा रोको निर्मय है भाई। इन गल बेकार में बहस कर लो कितनी है कर लो। फोकस केवल चलान काटना है। ठीक है भाई। इंश्योरेंस मैं ले रहा था। और इंश्योरेंस की दिक्कत ये है भाई इंश्योरेंस है ना मैं देख रहा था। इंश्योरेंस में स्कैम ये है कि भाई वो उसकी वैल्यू लगाते हैं। मेरे पास है ना बुल्ट स्टैंडर्ड 350 है। ठीक है 2019 मॉडल है। तो उसकी कीमत लगाओ भाई 70,000 रुपये मैक्सिमम। 70,000 रुपये लगा हुआ है। और वो भी 5-6 हज़ार रुपये एनुअल इंश्योरेंस की। अगर थोड़ा कम 3-3.5 में कर दें तो लगा हुआ है भाई 50 का आसपास। थोड़ा 50-55 मान लो इसके हिसाब से वो लगा हुआ है। लेकिन है ना आज के है ना टाइम पे फिलहाल के टाइम पे भी भाई जो मेरी बाइक की है ना वो वैल्यू है वो है 1.5 लाख रुपये। तो उस पर भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मतलब भी स्कैम है। ठीक है भाई। तो ये है ना सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या भाई ये खड्डे भरवाने की। और मतलब चीज़ों को लेकर है। ठीक है जब मैं बीच में ये रुकवा हुआ है। अरे भाई मैं मतलब वो इंश्योरेंस भी लेने के लिए तैयार था उससे भी कौन मानना फिर चलाने क्यों काटना भाई। जब मैं इंश्योरेंस जब ओडे कह रहा था कि ले लूँगा। और मैं मिरर भी लगवाने की कहूँ था। तो आपने को तो पहले कौन लगा हुआ भाई पहले था इंश्योरेंस। ठीक है। और मेरे पास है ना मतलब वो दिक्कत है भाई मतलब चलान काटना ही काटना है। मेरे पास है ना भाई हेलमेट भी मैंने लगा रखा था। ठीक है जूते मैंने पहन रखे थे भाई। और फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी था। ठीक है आरसी भी थी। पोल्यूशन भी था मेरे पास। ठीक है। और तो सारी चीज़ें थी। फिर तो ये कह देर बार मेरे पास तो बोल देर भाई आपने ग्लव्स नहीं पहन रखे। ठीक है। फिर आप बोल दो सेफ्टी गियर नहीं लगा रखे भाई नी वाले भी नहीं लगा रखे। ठीक है। एल्बो वाले भी नहीं लगा रखे तो फिर क्या कर ले भाई। मतलब आपने चलान काटना हो गया तो काट दोगे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये खड्डे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सरकार ले हुआ है कि नहीं ले हुआ है। खतरा तो जान का उनते भी होंदा हुआ अकनी ही। वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। खड़े है टोल टैक्स लगा देगी। ठीक है भाई बाइक दे तो है ये भी इंश्योरेंस अलग तले हो। ठीक है। इंश्योरेंस लो फिर है ना जीएसटी इनको दो रजिस्ट्रेशन इनको दो। भाई की मजाक बना रखा है इस देश में। कोई रूल रेगुलेशन मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई जाती। मतलब जनता को परेशान करने के लिए ये चीज़ें भाई। ये वन नेशन और वन राष्ट्र की बात करते भाई राष्ट्र की तो इनने इसी तीसी कर दी। वाक्य में ये अगर देश हित में थोड़ी नहीं ये चीज़ें यार है। इंदौर भाई किसी का फोन करवा दे तो फिर वो जान की सेफ्टी रोकड़े चली जावे भाई। तो फिर ये छोड़ दे है जान दे है। भाई फोन था फिर वो इंश्योरेंस आ गया के किसी ने फोन करवा दिया। मैंने तो फोन भी क्यों नहीं करवाया यार। ठीक है लेकिन करवा दे जे उसकी जान सुरक्षित होगी। मतलब है ना भाई जब तक है ना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती जब तक ये खड़े खड़े नहीं भरवा देंगे। ठीक है। और खड्डे भरवाने के बाद है ना
और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, वो अपने, लेकिन भाई इनके पास है ना पब्लिक को परेशान करना है इनका दायित्व बन चुका है। ठीक है भाई, ये नहीं 98% पुलिस वाले भी भ्रष्ट हो चुके भाई साहब। कोई मतलब इन बेकार में परेशान करना भाई, उनका चलान काटना ही काटना, फोकस है उनका उस पर है। ठीक है, एक दो ने छोड़ के भाई सारे ये भ्रष्ट हो चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये खड्डे भरवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा भाई? हमने बाइक भी खरीदी है, ठीक है भाई, इतने रुपये लगा के ना, फिर भाई ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाया, उसके भी रुपये दिए। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद आरसी के भी रुपये दे रखे भाई, पोल्यूशन के भी रुपये दे रखे हमने। इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस पहले था, ये भी ले लेंगे भाई। ठीक है, मिरर भी लुआ लेंगे, उस तो खड्डे भर जाएंगे कि भाई मैं लुआ लूँगा, ये खड्डे भर जाएंगे के भाई? बरवाड़ा से जीन तक है ना, कम से कम 150 खड्डे है, इन खड्डिया ने कौन भरवा हुआ? खतरा तो जान का उनते भी है। भाई इस चीज़ का मतलब जवाब क्या है? हम बोल देंगे नहीं। ठीक है भाई, अगर हमारे पास सारी चीज़ होनी चाहिए नहीं, तो हमें भी है ना वर्ल्ड क्लास की है ना सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है यार, रूल रेगुलेशन करो सारी चीज। असल में तब मैंने बाइक को चढ़ने मत दो यार, रोड पे ना चढ़ने दो मेरे बाप में तो, ठीक है नहीं, लेकिन हमें वर्ल्ड क्लास सुविधा भी चाहिए। भैया सरकार नौकरी तामे लाग रही हो नहीं, सरकार को दे दिया जो माँ में टैक्स दिवाने उन टैक्स तय नहीं है, आपने तनख्वाह मिला है और फिर माँ में हमें परेशान करो हैं? मारे रुपया तो मिला भाई, हमने जो नहीं तनख्वाह मिला है सरकार को दे दी, हमारे रुपये तो मिला है। ठीक है नहीं, माँ में टैक्स दिवानी उनते मिला है, सुविधा के नाम पे किए भाई। आप ले रहे हो इतना, तो हमें सर्विस क्या दे रही है गवर्नमेंट? क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? लेकिन भाई हाथ खड़े कर जे गवर्नमेंट तो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाए ओडे हाथ खड़े कर जे, तड़कर रेली हो भाई ओडे, बिना हेलमेट के भी जाओगे, बिना हो जाओ यार, क्या मतलब रूल रेगुलेशन भाई इस देश में है नहीं, किसी के लिए एक है नहीं। ठीक है, बेकार में परेशान करना भाई। ठीक है भाई, इतनी चीज़ होने के बाद भी नहीं इनका फोकस अगर चलान काटने पे तो है। और वो हाँ सच यार, बोल्ट का तो उस वाला भी तो है ना, मतलब सिलेंसर वाला भी तो है यार, हमने तो वो भी को नहीं। तो क्या करें भाई, बुल डालन ने तो ये जन्म जाता मेरे समझे यार, चलान कट गया कोई बात नहीं यार, पहले भी कटा है। लेकिन ठीक है भाई, उस टाइम पे हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, बनवा लिया यार हमने, इंश्योरेंस था ले लेंगे कोई बात नहीं भाई, सुविधा क्या है? मुद्दा तो ये है भाई, ये खड्डे कौन भरवा हुआ? क्या गवर्नमेंट का हक बनता भाई, जब तक ये खड्डे नहीं बनवा हुआ है तो क्या चलान करने का भी हक है गवर्नमेंट का? नहीं है भाई, पहले खड़े होने चाहिए, पहले हमें पूरी सुविधा दो, उसके बाद आप हमसे ले सकते हो। अरे टैक्स तो ले हुए यार, हर चीज़ पे टैक्स लेने लग रही है, टैक्स भी पूरा पूरा ले हुआ है। इवन ये लॉलीपॉप पकड़ा दिया लोगों तक है ना, भाई ये 350 सीसी तक की बाइक बोले हुआ हमने 18% पे लगा दी, उसके स्पेयर पार्ट पे फिर 28% ठोक दिया। तो यार किसने बेवकूफ़ बना हुआ? फिर है ना उसका 350 सीसी तो ऊपर की बाइक लेनी, उन पर 40% कर दिया। तो गवर्नमेंट की तो है ना मतलब टैक्स तो है ना जो है ना, इनकम ज़्यादा बढ़ी है यार, कम थोड़ी होगी। यार फिर ये महा बचत बोले उत्सव मनावा और बनावा यार, फद्दू बनाने लग रही है। देश का बेड़ा गर्क कर दिया यार। जब आप है ना पब्लिक का डंडा दे दे गए भाई, इतना नहीं टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको परेशान कर रहे हो, सुविधा का नाम पे किए भाई। गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं है। अब गवर्नमेंट ने आपकी बारी में हाथ खड़े करने आवा है भाई, मैंने इंश्योरेंस भी ले लिया वहाँ नहीं, ठीक है भाई, मैंने मिरर भी लुआ लूँगा, ठीक है लुआ लिए, ठीक है, मेरे पास तो सारी चीज़ होगी। कल को ये खड्डे भी तो है, इन खड्डे ना कौन भरवा होगा भाई? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सरकार, मेरे पास तो सारी चीज़ होगी। ये सरकार ये खड्डे कद भरवाओगी? ये गवर्नमेंट कद भरवाओगी खड्डे?
भाई ये सीएमओ से भी मैं जवाब चाहता हूँ भाई। पहले ये खड्डे भरवाए, उसके बाद चलान काटते हैं। अगर खड्डे भरवाने की इस गवर्नमेंट की औकात नहीं है तो किसी ने रोकने की भी औकात नहीं है। धन्यवाद साथियों, राम राम।